जी बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं कंसिडर द सेट p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर लिखने हैं। आपको पता ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जैसे है ना 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और इसके अलावा 11, इसके अलावा 13 और 17, 19 और 23। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। तो हमने इसमें प्राइम नंबर लिखने हैं। लिखने के कहाँ से है? 0 से आगे से लिखने स्टार्ट करने और 20 तक जाना है। ठीक है। अब चूँकि आपको पता है यहाँ पे 20 जो है ना वो नहीं है, तो बेटा यहाँ पे ना एक ना जो पहले बुक आई थी, अब दोबारा फिर बुक आपको पता चेंज हुई है। तो ये 0 लेस देन x और लेस देन इक्वल लिखा होता है 20। अभी इक्वल नहीं आएगा, जस्ट लेस देन 20 आएगा। ठीक है। यहाँ पे इक्वल बात बुक में आया तो आप ठीक कर लें, यहाँ इक्वल नहीं आएगा तो जस्ट लेस देन आएगा। तो बेटा हमने यहाँ प्राइम नंबर लिखने लिखने कहाँ से? 0 से लेकर 20 तक। अब ये देखो मैं लिख रहा हूँ ज़रा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। लिखने बेटा प्राइम नंबर है। तो आपको पता प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, अपने अलावा और किसी टेबल पे नहीं जाते, उन्हें प्राइम नंबर कॉल करते हैं हम। ठीक है ना बेटा। तो सारे के सारे वो प्राइम नंबर हैं। तो पहला प्राइम नंबर है फर्स्ट 2 है, उसके अलावा 3 है बेटा, तो 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 एंड 13। ये अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। आम तौर पे इसकी डेफिनेशन है प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। जो 2 पे जाएं और 1 पे जाए और किसी टेबल पे ना जाएं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। 1 प्राइम नहीं है बेटा, 1 सिर्फ 1 पे जाता है, उसका जस्ट एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। अब जैसे 4 है, 4 भी प्राइम नहीं है बेटा। 4 देखो 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 2 2 जार 4 और 4 पे भी जा रहा है, 4 1 जार 4, तो ये प्राइम नहीं है। तो बेटा ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर वो प्राइम है, मोर देन 2 हो तो वो कंपोजिट है। और जैसे 1 है, ये ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है, इसके जो है वो सिर्फ 1 फैक्टर आ रहा है। तो बेटा हम इन शॉर्ट इसको इस तरह याद रख लेते होते हैं बच्चे अक्सर कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाएं और किसी टेबल पे ना जाएं। ये देखो जो है ना 2 3 5 7 जो हमने राइट की, सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे ये नहीं जाते हैं। ठीक है बेटा। तो उसके बाद 13 के बाद है 14 भी प्राइम नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं, 17 प्राइम नंबर है। 17 के बाद बेटा 18 भी नहीं है, 19 प्राइम नंबर है। ठीक है। और उन्होंने कहा था बेटा लेस देन 20 से कम लिखने हैं, तो 20 से कम 19 तक आपके प्राइम नंबर सारे के सारे हो गए। तो बेटा वो कहते हैं क्यू। अब क्यू में कौन से आपने नंबर लिखने हैं? क्यू में आपने वो वाले नंबर लिखने हैं बेटा जो डिवाइज़र हो 2 10 के। कहते हैं जो 2 10 के डिवाइज़र है ना वो लिखने हैं। अब डिवाइज़र क्या ही देखें, अब 2 10 है ना। अब देखिए कौन कौन से टेबल पे जाता है। 1 पे तो सारे नंबर जाते हैं ना, 1 × 2 10। चलो ये तो हो गया। 2 पे भी जा रहा है, 2 1 जार 2 0 2 5 जार 10। 3 पे भी जा रहा है, 3 × 7 3 70 जार 21 2 10। अब उसके बाद 4 पे जा रहा है, ये 4 नहीं 4 पे भी नहीं जा रहा। 5 पे जा रहा है बेटा, ये 5 4 जार 20 5 2 जार 10। और ये 6 पे 6 3 जार 18 3 कैरी 6 5 जार 30 6 पे जा रहा है। 6 3 जार 18 19 20 21 30 6 5 जार 30। और 7 पे भी जा रहा है बेटा, ये 7 3 जार 21 0 एज इट इज़। 8 पे नहीं जा रही है, 8 2 जार 16 नहीं 8 पे नहीं जा रहा। 9 पे 9 2 जार 18 नहीं जी बेटा। ये ना 10 पे जा रहा है। जैसे है ना हम राइट करते हैं 10 × 21। ठीक है 10 पे जा रहा है। और किस पे जाएगा ये? और ये 10 11 पे नहीं जा रहा, 12 पे नहीं जा रहा ये,
उसके अलावा बेटा ये जो है ना 13 पे नहीं जा रहा, 11 पे 10, 12, 11 1 बार 11, 10 नहीं, 12 1 बार 12। तो जी बेटा एक और मिल गया, ये 14 पे जा रहा है बेटा, ये 14 1 बार 14 और 50 60 70 80 650 70 एंड 14 5 बार 70। तो बेटा ये सारे के सारे जो है ना 2 10 जिस टेबल पे जा रहा होगा ना, ये सारे के सारे जो है ना वो डिवाइज़र है 2 10 के, ये सारे के सारे डिवाइज़र हैं। मीन ये 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 ये सारे के सारे डिवाइज़र हैं। ठीक है बेटा, तो जी बेटा ये सारे के सारे जो है ना वो 2 10 के डिवाइज़र हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमने कितने लिखने, हमने सारे नहीं लिखने, हमने रेंज बताई है बेटा 0 से लेके 20 के दरमियान ये वाले बस डिवाइज़र लिखने हैं, सारे के सारे नहीं लिखने। ये देखो ये तो यहाँ से लेके इतने ज़्यादा हैं, तो हमने बस 20 की रेंज तक लिखने हैं, मतलब 1 2 3 5 6, उसके बाद 7 10 14 15 तक बस लिखेंगे। 20 से कम 20 भी अगर आए तो लिखते हैं, और 20 नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेटा ये हम लिखेंगे इसके 1 के बाद 2 के बाद बेटा है 3, फिर है 5, फिर 6 एंड 7 10 14 और 15। बस ये सारे के सारे जो है ना 2 10 के डिवाइज़र है, कहाँ से 0 से लेके 20 तक, ये आपका क्यू का सेट हो गया बेटा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके यूनियन इंटरसेक्शन की तरफ, ये कैसे सॉल्व करना है, ये भी बड़ा इजी है। लेट स्टार्ट। जी बेटा मैंने अभी चेक किया है बुक से, जो प्रीवियस बुक थी उसमें ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, बट इसमें अमेंडमेंट है, इसमें जस्ट ये वाला साइन आएगा, ये इक्वल का साइन नहीं आएगा। ये आप रेज कर रहे हैं, जस्ट आपने लेस देन का साइन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी यहाँ भी इक्वल का था, मैंने रेज कर दिया, लेकिन यहाँ भी इक्वल है, वो भी आपने रेज करना है, वो आपने नहीं लिखना। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू की तरफ, नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो जी बेटा अभी सेकंड पार्ट है पी इंटरसेक्शन क्यू, ये फाइंड करेंगे हम। अभी कैसे फाइंड करना है बेटा, पहले पी आ रहा है, पी की जगह पी का सेट हम राइट करेंगे। जी बेटा पी की जगह पी का ये वाला सेट आएगा, और जो क्यू है ना, क्यू की जगह क्यू का सेट हम राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे ये देखें बेटा, पहले सबसे पहले पी आ रहा है, तो पी की जगह पी का ही सारा का सारा ये वाला सेट आपने राइट करना है। इधर आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो पी की जगह पी का ही सारा सेट जो है ना ये आपने राइट कर लेना है। ये मैं राइट करता हूँ, पहले 2 है, 2 के बाद बेटा 3 है, 3 के बाद 5 और एंड देन जी बेटा ये पी का सेट मैंने राइट कर लिया। अब मिड में इंटरसेक्शन आ रहा है, तो मिड में बेटा जो भी साइन मिड में होगा वो मिड में आएगा, यहाँ पे ये दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आएगा। अब बाद में क्यू आ रहा है, क्यू की जगह क्यू का सेट आएगा बेटा। क्यू का सेट क्या है, ये वाला, ये जो हमने सारे से हमने नंबर राइट किए थे ना टेबुलर फॉर्म में, वो सारे क्यू की जगह यहाँ पे राइट करने। 1 2 3 5 6 7 10, आगे स्पेस कम हो गई है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 14 एंड 15। तो बेटा आगे जब दरमियान में इंटरसेक्शन आए, तो इंटरसेक्शन मीन कॉमन है, आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे ये देखिए 2 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ये कॉमन एलिमेंट जो है ना वो इंटरसेक्शन में आएंगे, जो दोनों में होंगे। एक 2 दोनों में आ रहा है, चेक कर लें, ये मैं इस आसा में हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके अलावा बेटा आप देखें ज़रा 3, ये 3 भी आ रहा है दोनों में, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 3 भी दोनों में आ रहा है। और उसके अलावा है 5, ये देखें 5 भी आ रहा है दोनों में। और उसके अलावा 7 है, ये 7 भी दोनों में आ रहा है। कॉमन एलिमेंट लिखने आपने। 11 नहीं आ रहा दोनों में, 13 नहीं आ रहा और 17 भी नहीं और 19, बस यही एलिमेंट जो है ना वो कॉमन है जो दोनों में आ रहे हैं, तो ये इसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट यूनियन की तरफ, पी यूनियन क्यू। जी बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है पी यूनियन क्यू। अब आपने करना क्या है, चूंकि पहले पी आ रहा है,
हम पहले पी की जगह पी का सेट राइट करेंगे। पी का सेट क्या है, पी का सेट हमने पहले ये देखें 2 3 5 7 ये सारा जो एलिमेंट है पी का सेट है। ये पी का सेट आपने राइट करना है यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो बेटा मिड में यूनियन आ रहा है, देखें तो मिड में यू का साइन आएगा। अगर मिड में जो भी साइन होगा इंटरसेक्शन यूनियन वो मिड में आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में क्यू आ रहा है तो क्यू की जगह क्यू का सेट आएगा। बेटा क्यू का सेट ये वाला सारा है, ये वाला, ये है 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। ठीक है बेटा, अब यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन जब आपने फाइंड करना हो टू सेट्स के बिटवीन, तो यूनियन मेन आपने कलेक्ट करने ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है आपने उन्हें कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना है उनको, और जो रिपीटेड एलिमेंट होगा वो एक बार लिखना है। जैसे ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, सॉरी 1 है, सीक्वेंस से लिखना है आपने। 1 के बाद बेटा 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, ये देखिए 5 जो है रिपीट हो रहा है, आपने इसे एक बार लिखना है। 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7, 7 के बाद बेटा है 10, ये वाला, ये देखिए इसमें 10 है और इसमें 11 है। उसके बाद 11 के बाद है 13, 13 के बाद बेटा यहाँ पे आ रहा है 14, 14 के बाद 15। ये सारे के सारे एलिमेंट आपने कलेक्ट कर लेने, इकट्ठे लिखने आपने। 14 15, 15 के बाद बेटा यहाँ पे आ रहा है 17 और इसका लास्ट है 19। ये इसका यूनियन हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी स्टेप में क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट करें या मैसेज में आप पूछ लें। ठीक है बेटा, ओके अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।